से पाई फकीरों ने शहंशाही, क्यों नहीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मोहब्बत के कबल खिलते हैं उनको याद करने से। मैं तवज्जो चाहूंगा स्टेज पे बैठे उलमाए कराम की शायर कहता है कि मोहब्बत के कबल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबू एलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बड़ी खुशबू एलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कला हथौक से भारी पहन के आते हैं, अमीरे शहर तेरी तरह कीमती पोशाक, नबी के गली में भिखारी पहन के आते हैं। माइक पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। आप खामोश हैं। अभी हजरत ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्लाही तकरीर उन्होंने आपके सामने पेश करके रुखसत हुए हैं। यकीनन अगर आशिके रसूल होता तो मचल जाता। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की दाद देते रहिएगा। इसलिए कि आपके सामने मैं एक नात खां को पेश करूंगा, उसके बाद तलीकुल लिसान फसीउल बयान हम सबके मेहमान खतीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना वसीम अख्तर अजीजी साहब को मैं पेश करूंगा। इससे पहले मैं नाते नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आपके सामने मौलाना दिलजान हस्मती साहब को पेश करूंगा। मैं उनका इस्तकबाल करूंगा कि शायर कहता है ना कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। कि दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और शायर कहता है कि प्यास थी पानी था मेरे मौला, कि मेरे मौला तेरा कहा माना। भाई आवाज खींच रही है, कमाल करते हैं आप भी। ये तो मेरा आलम है, जो नात खां पढ़ेंगे उनका आलम क्या रहेगा। तो शायर कहता कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था मगर पिया ही नहीं। और शायर कहता कि दिल में जब इसके मुस्तफा ही नहीं तो फिर दिल धड़कने का कोई मजा ही नहीं। सब नवाज दिया मेरे हुजूर ने, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। कि सब नवाज दिया मेरे हुजूर ने, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। और शायर कहता कि जो भी आया दरे हुजूर के पास, कि जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि कभी उठा ही नहीं। और शायर कहता कि सर है नेज़े पे और तिलावते कुरान है, कि सर है नेज़े पे और तिलावते कुरान है, ऐसा लगा कि सर कटा ही नहीं। आइए आने वाले शायर का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ बवाज़े बुलंद खैर मकदम करे और जी लगाकर मेरे आवाज के साथ एक शानदार नारा लगाए। इंशाअल्लाह जितनी शानदार नारा लगाएंगे उतने ही शानदार कलाम सुनेंगे। आगे से लेकर पीछे तक तमाम हजरात मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारे का जवाब दे। बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे। कहता कि नबी की मदहो सनाई हो रही थी, कि नबी की मदहो सनाई हो रही थी, बदले में दिलजान हस्मती की कमाई हो रही थी। वाह, कि नबी की मदहो सनाई हो रही थी, बदले में हजरत की कमाई हो रही थी। राते तसव्वुरात में मैंने देखा कि नजदियों की खूब पिटाई हो रही थी। वाह, कि राते तसव्वुरात में मैंने देखा कि नजदियों की खूब पिटाई हो रही थी। ये थे मौलाना दिलजान हस्मती साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते नबी सरकाए दो आलम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना कर गए। शायर कहता कि शैतान के नस्ल में वफादारी नहीं होती, सच कहता हूँ वहाबियत में बेदारी नहीं होती। अगर बेदारी हो तो यकीनन भाई साहब इधर तवज्जो दे, आप लोग अपने में लगे हुए हैं, इधर तवज्जो दे आप। कि शायर कहता कि शैतान के नस्ल में वफादारी नहीं होती, सच कहता हूँ वहाबियत में बेदारी नहीं होती। अल्लाह नमाज रोजे की पाबंद खुद को कह ले वहाबी, बगैर इश्के रसूल की ये तरफदारी नहीं होगी, कि बगैर इश्के रसूल की ये तरफदारी नहीं होगी। और शायर कहता कि बता दिया दुनिया को रजा के चाहने वालों ने। अगर आप रजा के चाहने वाले हैं तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि शायर कहता कि बता दिया दुनिया को रजा के चाहने वालों ने, बरेली इश्क का मरकज है वहाँ गद्दारी नहीं होती, बरेली इश्क का मरकज है वहाँ गद्दारी नहीं होती। हजरात आइए ज्यादा तफसीर में ना जाकर मैं तकरीर करने के लिए दावत सुखन दूं अपने मेहमान मुकर्रिर नौजवान वाइज़ खुशबयान हजरत मौलाना वसीम अख्तर अजीजी साहब की बुला को, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और शोहरा खुतबा की फरिश्त बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेकर मैं हजरत को दावत सुखन दूं। मैं हजरत का इस्तकबाल 4 मिसरों के अंदर करना चाहता हूं। कि शायर कहता कि मिजाजे किब्रिया का हंसी महबूब आया है, बहुत दिनों बाद फकरे यूसुफ व याकूब आया है। कि मिजाजे किब्रिया का हंसी महबूब आया है, बहुत दिनों बाद फकरे यूसुफ व याकूब आया है। नबी गए जब अर्श पे तो रब ने फरमाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हजरत माइक पे कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो मेरे सर का ताज हो जाए, वाह। कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो मेरे सर का ताज हो जाए, वाह। जमी पे बैठे बैठे मेरा मिराज हो जाए। सुभान अल्लाह। अगर खैरात देना बंद कर दे हुसैनी वाले, वाह। तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। बेशक सुभान ये थे मौलाना वसीम अख्तर अजीजी साहब, यकीनन बहुत ही अच्छे अंदाज में वाह इस्लाही तकीर हमारे सामने पेश किए हैं और उसे हम चैनो सुकून के साथ समात फरमा रहे थे। वाह। मुझे यकीन नहीं था, इसलिए कि हजरत जब आए तो मेरे पास कॉल आया था कि बाबू सर्दी की दवा ला दीजिए, इसलिए कि तबीयत नासाज है। मैंने कहा लग रहा तो गया, लेकिन यकीनन ये दुनिया जानती है कि नबी का आशिक कितना भी जख्मी हो जाए हर मैदान में फतह करता हुआ नजर आता है। बेशक या आपके सामने वो हैसियत मौलाना वसीम अख्तर अजीजी साहब किबला थे, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में यकीनन हमारे सामने रूबरू हुए हैं और हम बहुत ही चैनो सुकून के साथ उसे समात फरमा रहे थे। यकीनन इनके बाद जिसे बनकटा के सरजमीन ने चुना है, तलीकुल लिसान फसीउल बयान, हम सबके मेहमान खतीब हिंदुस्तान मौलाना अभी यहाँ पे जलवा फरोज है। यकीनन एक नात के बाद उन्हें बुलाया जाएगा, जिन्हें दुनिया मौलाना कारी शकील अख्तर निजामी साहब के नाम से जानती है, मानती है। यकीनन वक्त की किल्लत हमारे गर्दन पे तलवार बन के खड़ी है, वक्त भी ज्यादा हो चुका है और फिरिस्त भी ज्यादा है, लेकिन आइए ज्यादा ताखिर में ना जाकर मैं नाते नबी सरकायद वालम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखंदो मद्दाए खैरुल अनाब जनाब तस्नीम रजा को मैं उनका इस्तकबाल करना चाहूंगा। कि शायर कहता कि अगर हक बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा, वाह। अगर हक बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। वाह। कि अगर हक बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। जनाब भाई तस्लीम रजा कि ज़मी पे सिफते हक का कमाल देखा है, फलक पे जज्बे उल्फत का हाल देखा है। कि ज़मी पे सिफते हक का कमाल देखा है, फलक पे जज्बे उल्फत का हाल देखा है। सितारों आओ तुम्हें रख लूं अपनी आंखों में, तूने मेरे नबी का जमाल देखा है। कि सितारों आओ तुम्हें रख लूं अपनी आंखों में, तूने मेरे नबी का जमाल देखा है। हज़रात यतेकारी शकील अख्तर निजामी साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में ये तकरीर समात फरमा रहे थे, कर रहे थे और हम बहुत ही अच्छे अंदाज में समात फरमा रहे थे। वक्त की किल्लत हमारे गर्दन पे तलवार बन के खड़ी है, वक्त भी ज्यादा हो चुका है और आपके मेहमान तलीकुल लिसान फसीउल बयान मौलाना आजम साहब की बिला भी
आपके सामने रूबरू नहीं हुए हैं। वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं जल्द से जल्द उस शख्सियत को आपके सामने पेश करूं जिनसे मेरी मुराद मौलाना आजम साहब की बुला है। मैं उनका इस्तकबाल 4 मिसरों के अंदर करना चाहता हूं कि शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह आपके किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, या रसूल अल्लाह आपके किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, जंग भी जीत ली हाथ में तलवार नहीं, ये बज में सरकार है तुम चाहो जिधर से आओ, ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं। माइक पे जरा।